प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। इफिसियों का पुस्तक अध्याय 4 वचन 32 ऐसा कहता है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर हमसे कहते हैं कि जैसे मसीह में परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। हम देखते हैं कि संसार में हर जगह अगर कोई किसी से विरोधता करता है तो उसका एक ही कारण होता है कि वो उनके अपराधों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, कोई उनके गलतियों को क्षमा नहीं करते हैं। जब हम एक गलती कर लेते हैं तो उसके लिए हम बहुत पश्चाताप करते हैं और हम माफ़ी भी चाहते हैं, मगर लोग हमें क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो एक गलती को लेकर वो हमारे जीवन में बार बार हमें वो कहकर बताते हैं कि तुमने ये ऐसे ऐसे मेरे साथ किया, ऐसे ऐसे तुमने गलती किया, ऐसे मेरे साथ धोखा किया, ऐसे कर कर हमारे जीवन तक वो बोलते रहते हैं। हम मनुष्य एक दूसरे के अपराधों को हमें क्षमा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो वो एक बात हमारे मन में रहकर धीरे धीरे वो ऐसे बढ़ते जाएंगे, इतने बढ़ते जाएंगे कि हमको ही पता नहीं चलेगा कि हमारे मन का जो विरोधता है वो कितना अधिक बढ़ गया है। इसलिए तो हमारा पिता हमें ये सिखाते हैं कि आप एक दूसरे को क्षमा करो। एक बार ऐसे ही जब यीशु मसीह संसार पर आए थे और लोगों को प्रचार कर रहे थे, तब भी बहुत सारे लोगों ने एक स्त्री को उनके पास लाया और वो हर एक उस पर पत्थरवाह करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने उस स्त्री जो थी वो पाप करते हुए पकड़ा गई थी और हर एक उस पर पत्थरवाह करने के लिए तैयार थे। मगर यहाँ पर यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि जिन्होंने पाप नहीं किया है वो ही आकर पहले स्त्री को पत्थरवाह कर। तो वहां पर क्या होता है, हर एक शांत हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और उस स्त्री से यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे अपराधों को क्षमा किया है और जा फिर कभी पाप मत करना, ऐसे कर कर उसे भेजते हैं। और उस स्त्री का मन में एक परिवर्तन आ जाता है और वो मसीह में बहुत ही बदल जाती है और वो पाप से हमेशा हमेशा अपने आप को दूर कर देती है और उसका जीवन एक नया बन जाता है। देखो, जब कोई किसी के अपराधों को क्षमा करता है, गलतियों को क्षमा करता है, जब कोई पश्चाताप कर कर आते हैं लोगों के पास, जब क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि किसी का क्षमा किसी के जीवन को बदल सकता है। यहाँ पर यीशु मसीह भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। जो भी हम पश्चाताप करते हैं, हृदय से हम मांगते हैं, यीशु मसीह उन हर एक के अपराधों को क्षमा करते हैं और उन्हें फिर से गले लगा लेते हैं ताकि हम फिर से पाप में न पड़े। इसी तरह मनुष्य, अगर हम मनुष्य के बारे में देखेंगे तो मनुष्य प्रतिदिन पाप में पड़ते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ वो पाप करते ही रहते हैं, मगर जो क्षमा करने वाला होता है वो बड़ा हृदय का होता है। हमको ऐसा लगता है कि हम क्षमा अगर इनको कर दिए, अगर हमने इनसे फिर से बात करना आरंभ कर दिए तो हमारा इंसल्ट हो जाएगा, लोग हमारी निंदा करेंगे, हमारे बारे में कुछ कुछ कहेंगे कि इसने इसे कैसा, इसके गलतियों को कैसा माफ कर दिया, कैसे ये इससे मिल गए। ऐसे हम बहुत सारे मनुष्य हम देखते हैं, सोचते हैं, ऐसे बातों के द्वारा हम दबे जाते हैं। मगर परमेश्वर यीशु मसीह में जो क्षमा करता है वो उसका दिल बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि क्षमा करना कोई आसान बात नहीं है। जिसका मन छोटा होता है वो क्षमा बिल्कुल कर ही नहीं सकता है, मगर जो क्षमा करने वाला होता है उसका मन बहुत ही बड़ा होता है और परमेश्वर के नजर में वो अनमोल बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो भी यही हमसे सिखाती है, कहती है कि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा किया करो। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमसे प्रसन्न होकर हमारे जीवन में आशीषों से भर देते हैं। एक बात बहुत ही अवश्य है, एक बात जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ हमारे जीवन में रुकावट होती है, कुछ श्राप के बंधन, पाप के बंधन होते हैं जो हमारे जीवन में लगातार हमें एक हरावट में लेकर जाती है। मगर जब हम इस कार्य को करना आरंभ करते हैं, किसी को क्षमा करना जब हम आरंभ करते हैं, हमारे कठोर मन को थोड़ा हम पिघला देंगे और हम क्षमा करना आरंभ करेंगे, तो नीचे हमारे जीवन में जो भी बंधन है, जो भी रुकावट है, परमेश्वर उसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे। परमेश्वर उन हर एक बाधाओं को, रुकावटों को दूर कर कर हमें आशीष की ओर बढ़ाएंगे। हम सोच सकते हैं कि हम कैसे इनके अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि इन्होंने तो हमारे विरुद्ध में बहुत बड़ा
योजना बनाया और हमें गिराया है, हमारी निंदा की है, हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, हमारे जीवन को उन्होंने स्पॉइल किया है, हमारे लाइफ को स्पॉइल किया है, हमारे जीवन को बर्बाद किया है। इनका एक गलती हमारे जीवन को इतना सारा नुकसान पहुंचा दिया है और इन्होंने हमारे बारे में ऐसे ऐसे किया कर कर हम सोच सकते हैं। मगर मैं परमेश्वर यीशु मसीह में आपसे कहती हूँ कि जो लोगों ने आपकी निंदा किया है, जो लोगों ने आपके विरुद्ध में कार्य किया है, उन लोगों को आप बड़ा मन करके क्षमा कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे करने वालों के संग रहकर जो भी निंदा उन्होंने पाया है, जो भी उन्होंने खोया है, जो भी ऐसे लोगों के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में आशीष को खोया है, परमेश्वर निश्चय उनके जीवन में दुगुना आशीष देंगे जब वो क्षमा करना आरंभ करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि क्षमा करने से हम मनुष्य के सामने उनके नजरों में हम गिर जाएंगे, हम बहुत छोटे हो जाएंगे, ऐसे हमको लगता है। मगर क्षमा करने से भले ही हम मनुष्य के नजर में छोटे हो सकते हैं, मगर हमारे जीवित खुदा, हमारा परमेश्वर के नजर में हम बहुत बड़े हो जाते हैं और उनके हृदय में, उनके दिल में हम ऐसे स्थान में हम बैठ जाते हैं जिसके द्वारा वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे लिए क्या बात मुख्य है? देखो, हम मनुष्य हर एक अपराध करते हैं, कोई भी हम में से नीतिमान नहीं है। हम प्रतिदिन उस पाप के कीचड़ में पड़ते हैं और ऐसे ऐसे गलती हम कर लेते हैं कि हमें ही पता नहीं चलता है। और जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करने लगते हैं, तब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे मन में हमारे गलतियों को हमें बताते हैं कि तुमने ये सारे गलती किए हैं, उसके लिए तुम क्षमा मांगो। देखो, जो गलती हम करते हैं वो हमसे ही अनजाना हो जाता है, हमको ही पता नहीं चलता है कि हमने ये गलती किया है, मगर पवित्र आत्मा हमको सब बताने की सहायता करते हैं और वो हमें बताते हैं ताकि हम हमारे गलतियों में सुधार ले। तो क्यों ना परमेश्वर, जब पवित्र आत्मा हमारी इतनी बड़ी सहायता करते हैं, तो क्यों ना हम भी मनुष्यों को एक मौका दे, एक और एक संदर्भ दे कि हम भी उनके गलतियों को क्षमा करें, ताकि उनको भी एक सुधरने का एक अवसर मिले, ताकि वो उस नेगेटिव से भी बाहर आ जाए और उनको भी आश्चर्य लगे कि कैसे इन्होंने हमारे अपराधों को, हमारे इतने बड़े गलतियों को इन्होंने कैसे क्षमा किया कर उनको भी आश्चर्य कर दे। और यही आश्चर्य आपको परमेश्वर की पहचान को बताएगी, परमेश्वर के गुणों को बताएगी, ताकि आपका उजाला लोगों में चमक सके और लोगों तक पहुंच सके। तो इसी तरह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहिए और हर एक को क्षमा कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े बड़े काम करने वाले हैं। क्योंकि आपने परमेश्वर के लिए इतना बड़ा क्षमा किया है, तो क्यों ना परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा क्यों ना करेंगे। निश्चय वो करेंगे, आपको परमेश्वर आशीष करेंगे और निश्चय ही आपके संग रहकर अद्भुत कार्य करेंगे। तो सुनने वाले हर एक को परमेश्वर आशीष करे। धन्यवाद।